रहीम या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, और इसमें हम लोगों को ये बताया गया कि एक्सपोनेंट भी हमारे पास पॉजिटिव ही आना चाहिए। अब क्या है कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करनी है, वो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और अगर आप लोग को वो वीडियो देखने में मुश्किल हो रही है ढूंढने में, तो आप लोग मेरे चैनल पे इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं उस प्लेलिस्ट के लिंक जो है ना शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ। आप लोग इजीली सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे पास क्वोशंट फॉर्म में होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सॉरी क्वोशंट फॉर्म बोले, क्वोशंट रूल होते हैं हमारे पास, एक प्रोडक्ट रूल होता है रेडिकल्स के लिए। ठीक है, आप लोगों ने वो दो यूज करने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्वोशंट रूल भी बता चुकी हूँ, और दो वीडियोस में पिछली जो मेरी वीडियोस है उनमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन जो है ना आप लोग उनको वॉच कर लें, जो प्रीवियस वीडियो उसमें भी मैंने शेयर किया हुआ है कि हम लोग इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो वो हम लोगों ने मस्ट अप्लाई करनी है। क्वेश्चन को लिखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का दिया गया है, ये जो है ना हमारे पास जो रेडिकेंड है वो 16 है, और 1/5 जो है, जो इसकी पावर होती है ना, इस पावर को बोला जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, 1/5 है। अब डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होती है, 16 है और 1/4 है। एक चीज मैं आप लोगों को बताती चलूं, जब हमारे पास एक नंबर है जैसे कि 2/8 है, ठीक है, ये जो 2 है ना इसको हम लोग बोलेंगे बेस, और ये जो 8 है इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, यहां पर जो दोनों बेसिस है ना वो सेम है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है ना वो चेंज दिए हुए हैं इन्होंने हमें। ठीक है, और आगे भी है, अभी तो ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और यहां पर भी बेस इसकी वही सेम कर दी है, और ये माइनस में इसका एक्सपोनेंट दिया हुआ है -3/10। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। जब हमारे पास बेसिस सेम होती है ना तो इनकी जो पावर्स है ना वो ऐड हो जाती हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, 16 को कॉमन ले लेंगे और 1/5 को ऐड करेंगे 1/4 में। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, 16 - 3/10। अब दूसरी बात देखिए, ये जो माइनस है ना ये किस वजह से आया है, ये इस वजह से आया है क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो रहा है। अब इसमें इन जो पावर्स, जो एक्सपोनेंट हम दिए हुए हैं ना, इनमें जो है ना हमारे पास ये जो माइनस है, इससे पता चल रहा है कि ये पावर जो है ना ये नीचे है इसीलिए माइनस है। इसको अगर हम वाइस वर्सा मींस ऊपर से नीचे इनकी फ्रैक्शन फॉर्म चेंज कर देते हैं, जैसे हमारे पास 2/3 होता है। ठीक है, और ये माइनस होता है इसके साथ, तो अगर इसका माइनस हमने चेंज करना है तो ये 3 को हम ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस उसका कैंसिल हो जाएगा। सेम उसी तरह हमारे पास ये जो इसका माइनस है, इस तरह में हमारे पास होता है माइनस। ठीक है, लेकिन इसको चेंज करने से इसकी जो एक्सपोनेंट होगी ना, जैसे ये -2, ये वाला माइनस नहीं, यहाँ पर इसका जो एक्सपोनेंट होगा ना, जैसे इसके ऊपर सिर्फ 2 लगा हुआ है, इसके ऊपर -2, तो ये हम लोगों ने क्या करना है, इसका भी 2 आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा ना तो इसका जो माइनस होगा वो चेंज हो जाएगा। इस तरह का हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, तो ये जो माइनस है ना, अब इस पे हमारा लगता है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो यहाँ आके माइनस था तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन जो है ना चेंज कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसी बात को मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये 16 उसी तरह होगा, ये 1/5 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, और ये माइनस से प्लस 3/10 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब जब पावर्स हमारे पास ये तीनों आ चुकी हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, इन तीनों पावर्स के लिए हम लोग इसको अलग से इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पावर्स नहीं सॉरी एक्सपोनेंट्स को, 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। सबसे पहले हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तीनों का, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो ऊपर वाले नंबर्स कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये हो जाएगा 5, 4 एंड 10। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने छोटे प्राइम नंबर से तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 5 उसमें नहीं आता है, 2 2 4 होता है, 2 5 10। अब अगेन 2 आ रहा है हमारे पास, 5 उसी तरह होगा, 2 1 2 हो जाएगा 5, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 1 और 5 1 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 1 5 2 10 एंड 10 2 20। ठीक है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर आया है वो हमारे पास 20 है। अब 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 20 हो जाएगा है।
5 4 ज़ा 20 तो उसको ऊपर वाला नंबर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। 4 5 ज़ा 20 तो उसको ऊपर वाला भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। 10 2 ज़ा 20 तो उसको ऊपर वाला भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 4 ज़ा 4 प्लस 1 5 ज़ा 5 प्लस 3 2 ज़ा 6 डिवाइड बाय नीचे वाला 20 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 एंड 10 2 ज़ा 20। अब ऊपर वाले नंबर्स हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 15 डिवाइड बाय 20। अब इसकी कटिंग हो रही है, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3 बाय 4 हमारे पास आ रहा है। इसी तरह ये जो 16 है इसके ऊपर हम लोगों ने एक्सपोनेंट 3 बाय 4 लिख देना है, ठीक है, क्योंकि इन सबको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं यहाँ रफ वर्क में, ठीक है, ताकि आप लोग को बहुत इजीली समझ आ जाए। अब 3/4 हमारे पास डियर स्टूडेंट आ चुका है, तो ये हमारे पास बहुत इजीली इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पर इस फर्दर भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? ये जो 16 है ना, अब हम लोगों ने इसका जो है ना फैक्टराइज इसको कर देना है, तो यहाँ पर हम लोग इसको फैक्टराइज कर देते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ये देखिए, ठीक है, ये हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर लिया। 1 2 3 4। अब ये 4 टाइम्स हमारे पास 2 आ चुका है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2, उसके ऊपर जो है ना उसका एक्सपोनेंट हमने डाला 4, ठीक है, और ये आ गया 3/4 इसका एक्सपोनेंट, ठीक है। ये इसकी पावर 4 होगा क्योंकि ये 2 के ऊपर 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ क्या रह जाएगा? 2 के ऊपर जो पावर रह जाएगी वो हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगी, क्योंकि ये तो 1 1 हो चुका है, ठीक है। ऊपर वाला नंबर रहा है ना, तो इसीलिए 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 मींस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं ताकि और भी इजीली आप लोग को इन क्वेश्चंस की समझ आ जाए। नाउ इसका सेकंड पार्ट जो हमारे पास है, ये देखिए हमारे पास ये जो बेसिस है ना इन्होंने सेम दी हुई है, ठीक है। एक्सपोनेंट हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने बात बताई हुई है, ये जो ब्रैकेट लगाई हुई है ना, ब्रैकेट के बीच में माइनस, अब ये मतलब क्या है कि ये जो है ना 7 -1/3 एक्सपोनेंट के साथ ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7 -1/3, ठीक है, और डॉट दरमियान में डालेंगे 7 5/3, ठीक है। अब माइनस लगाएंगे, फिर 7 1/3 और डॉट लगाएंगे 7 4/3। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब दोनों में जब हमारे पास बेस सेम होंगी तो एक्सपोनेंट जो है ना वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 -1/3 प्लस 5/3। ये माइनस जो है ना वो इसका माइनस है, ठीक है। अब ये माइनस लग जाएगा ये वाला, और ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो जब बेसिस सेम होंगी तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो ये प्लस 4/3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर वाले नंबर्स को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 -1 + 5 डिवाइड बाई 3, और ये हो जाएगा -1 + 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है, सॉरी -7 है। अब ये जो है ना यहाँ देखें तो -1 + 5, अब 5 में से 1 गया और साइन बड़े का ही लगेगा, तो ये हमारे पास 7/4 आ जाएगा, ठीक है, इसकी पावर सॉरी एक्सपोनेंट -7, और ये 4 और 1 हो जाएगा 5 और ये 3, तो इसका 5/3 एक्सपोनेंट आ चुका है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट दूसरी बात आप लोग समझें, दूसरी कौन सी समझने की बात है। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज हमसे रॉन्ग हो गई, ये -1/3 था तो ये भी -1/3 था, ये भी -1/3 था, ठीक है, ये भी -1 और +4 आ गया, तो 4 में से 1 गया तो ये 3 हो जाएगा, 3/3, तो 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, ये 1 ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास 7 4/3 और -7 आ जाएगा, ठीक है। इसकी पावर 1 हो तो एक ही टाइम पे हम इसको 7 लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा यही आंसर आ चुका है, ये आगे सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अगर पावर 1 होगी तो उसको हम लोग सिर्फ 7 ही लिखेंगे, तो ये बहुत इजीली हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है, बेस इसकी 2 है और इसका एक्सपोनेंट 2/3 है, और डॉट और 2 जो है ना हमारे पास बेस दोनों फिर से सेम आ गई है, 1/7 हो जाएगा एंड 2 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इसका एक्सपोनेंट। अब यहाँ देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो ये देखें
हमारे पास तीनों की जो बेसिस हैं वो सेम है, ठीक है। तो इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो इनके एक्सपोनेंट्स जो है ना वो ऐड हो जाएंगे। यहीं पर स्टेप कर लेते हैं। तो ये 2/3 प्लस 1/7 आ जाएगा। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएगी, तो ये -1/2 हो जाएगी। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यही देखा था कि वो जो पावर है वो माइनस हो रही थी। इसी क्वेश्चन में देख लें, ये क्वेश्चन था जी, ये क्वेश्चन था, ये माइनस था। अब इसको जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो इधर भी माइनस होना था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इसके साथ प्लस ही है तो ये माइनस ही होगा। अब इन तीनों पावर्स को हम लोगों ने जो है ना अलग से सॉल्व करना है, जैसे इसको सॉल्व किया था इजीली, ताकि आप लोग को समझ आए, ठीक है। आप लोग को समझाने के लिए मैं इसको अलग से सॉल्व कर रही हूँ -1/2। अब इन तीनों का हम लोगों ने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है 3, 7 एंड 2 का। 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है, एंड 3 1 3 हो जाएगा, एंड 7 1 7 हो जाएगा। सो तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 42, ठीक है। अब 42 बनाने के लिए हमारे पास देखें 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 आएगा। सो 3 को हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आता है, तो ऊपर 2 को भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 6 42 होता है, तो 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जो है ना वो 21 के साथ जो है ना 42 होता है, तो ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें 2 14 हमारे पास 28 आ जाएगा, प्लस 6 1 6 आ जाएगा, प्लस 21 1 21 आ जाएगा। ये सॉरी माइनस है, ये प्लस नहीं है। अब ये जो है ना इनको मल्टीप्लाई किया है तो 42 ही आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया। अब ऊपर जो है ना ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 28 और 6 जो है ना ऐड होके 34 - 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 34 में से 21 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 13/42, ठीक है। ये फर्दर सब्ट्रैक्ट इनकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 और उसके ऊपर पावर आ जाए, एक्सपोनेंट आ जाएगा 13/42, और ये इजीली हमारा सॉल्व हो चुका है। सॉल्व करने वाली सारी बात सिर्फ इनकी है, ठीक है। इनको आप लोग साइड पे अलग से सॉल्व कर लें तो जो है ना आंसर इजीली आप लोगों के पास आ जाए, ठीक है। तो थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया, फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं ना। फोर्थ पार्ट में देख ले हमारे पास बेसिस जो है ना वो सेम दी हुई है, लेकिन एक्सपोनेंट चेंज है। यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है तो इसके साथ क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है। प्रोडक्ट रूल में एक्सपोनेंट जो है ना वो ऐड हो जाती हैं और एक्सपोनेंट रूल में एक्सपोनेंट्स जो है ना वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखें ये 3 जब सेम बेस है तो ये -1/2 और ये इसके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा 1/2, और ये क्योंकि क्वोशिएंट रूल यहाँ अप्लाई होता है तो ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ देखा जाए तो ये प्लस और माइनस वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1/2 यहाँ रह जाएगा, 3 - 1/2, ठीक है। अब जब ये रह गया है तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये माइनस की वजह से इस तरह इसको हम लोग लिख देंगे 3/1/2, ठीक है। क्योंकि इस माइनस को हम लोगों ने रिमूव करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी डिमांड की गई थी कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, ये इसके ऊपर रेडिकल साइन भी आ सकता है, और ये थे दोनों को आप लोग ये लिखे दोनों ही ठीक है, ठीक है। नाउ हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो बेसिस हैं वो सेम नहीं है और एक्सपोनेंट्स जो है ना वो उन्होंने हमें सेम दिए हैं। तो जब हमारे पास एक्सपोनेंट्स जो है ना वो सेम हो और बेसिस सेम नहीं होती तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, मींस दोनों नंबर्स हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 36 × 6, ठीक है, डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 27, और इन सब का जो एक्सपोनेंट था सेम था तो 1/2 यहाँ लिखा, और स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग लगा देंगे क्योंकि एक और भी इन्होंने हमें इसकी पावर जो है ना एक्सपोनेंट 3 दिया हुआ, ठीक है। होल ब्रैकेट में इन सब के ऊपर ये भी आ चुका है। आप 30 से अच्छा यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं, 3 के टेबल पे कर लेते हैं। 3 2 6 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा, एंड 3 3 9 हो जाएगा। अगेन 3 1 3 एंड 3 4 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 1 4 4 2 8 एंड 2 1 2 एंड 2 1 2। सारे 1 1 हो चुके हैं, ठीक है, सारे हमारे पास 1 हो चुके हैं। तो एक ये वाली इसकी एक्सपोनेंट थी और एक इसके ऊपर ये वाली एक्सपोनेंट थी। अब ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 1 3/2 इसके ऊपर आ जाएगा।
अब 1 का चाहे जो भी एक्सपोनेंट हो हमारे पास आंसर हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। सो इजीली हमारा ये पार्ट सॉल्व हो चुका है। नाउ डियर स्टूडेंट 6 पार्ट हमारे पास ये दिया गया है 2187, ए 5 है, बी 17 है, डिवाइड बाई 12, बी 3 है और होल एक्सपोनेंट इसके ऊपर 1/7 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारे पास 2187 है इसको हम लोगों ने फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। 2187, सो 2 1s are 2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों पे करना है, सो 0 भी लगाएंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 9s are 18, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना हमारा पीछे जो है ना मैं समझी 6 है, सॉरी डियर स्टूडेंट ये 7 है, तो ये 2 के टेबल पे नहीं, ये 3 के टेबल पे जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 7s are 21 हो जाएगा, ठीक है। एंड 3 2s are 6 हो जाएगा। सो इसका 2 रिमेनिंग यहाँ लगेगा, 2 9s are 27, सॉरी 3 9s are 27 आ जाएगा, ठीक है। अगेन अब हम लोगों ने इसको 3 1s are 3 2s are 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका 1 यहाँ लगेगा तो 2 4 3 4s are 12 आ जाएगा और 3 3s are 9 आ जाएगा। अगेन पीछे 3 लगा हुआ है, सो ये हो जाएगा 3 8s are, ठीक है, 24 हो जाएगा एंड 3 1s are 3 हो जाएगा, ठीक है। अगेन 3 1s are 3 3 2s are 6 हो जाएगा, 2 इधर रह जाएगा, ठीक है, और ये 21 हो जाएगा। सो 3 7s are 21। अब ये हो जाएगा 3 9s are 27, 3 3s are 9 हो जाएगा और 3 1s are 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स हमारे पास 3 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमारे पास आया है। सो 3 की पावर हमारे पास 7 आ जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया 8 जो है ना उसके ऊपर पावर आई है, ए के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो 5 है, दूसरा ए ये है हमारे पास और उसके ऊपर 12 है। तो ये जो है ना इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा, तो इसकी जो पावर्स है ना जब बेस सेम होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ए है और ये 5 में से 12 माइनस कर। अब बी जो है ना वो हमारे पास 17 है, एक बी नीचे है, मीन्स दोनों के बेस सेम है और एक्सपोनेंट चेंज हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम लोग इसका इंडेक्स सेम ले लेते हैं, ठीक है, जो कि है 4, क्योंकि तीनों का कॉमन ही है, और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। a पावर 3 डिवाइड बाय b पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b पावर 3 और c पावर 3 मल्टीप्लाई बाय c पावर 3 डिवाइड बाय a पावर। अब इसमें देखें तो ये जो b3 है ये b3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे c3 से और a3 से, तो ये सारे जो है ना 1 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना एक्सपोनेंट जो इसके है हमारे पास इंडेक्स वो 4 है और यहाँ नंबर हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 1/4 लिखेंगे और 1 की पावर एक्सपोनेंट चाहे जो भी हो वो हमारे पास 1 ही आता है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना इसका पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने हमें दिया हुआ है कि आप लोग यही प्रॉपर्टीज जो है ना रेडिकल की लगा के इसको सॉल्व करें। सो डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू शो दैट। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई है, ठीक है। इसमें ये देख लें हमारे पास एक्स पी एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यू, ठीक है, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास पी प्लस क्यू दिया हुआ है, ठीक है। फिर जो बेस है वो है वाई क्यू डिवाइड बाय वाई आर और एक्सपोनेंट q प्लस आर, ठीक है। फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस है हमारे पास z r डिवाइड बाई जेड पी, ठीक है, और ये इसका एक्सपोनेंट है r प्लस पी मल्टीप्लाई बाय जेड क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये सारा किसके इक्वल है, एक्स पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड आर स्क्वायर। ये देखें यहाँ पर इनकी जो पावर्स थी वो ही नहीं है, ठीक है, चेंज हो जाएंगी। सो हम लोगों ने इस वाली लेफ्ट हैंड साइड को देखना है कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हमने सॉल्व क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग पहले प्रूफ करेंगे कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें, यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट रूल जो है ना वो अप्लाई होगा, मींस दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी जो पावर्स है, इनका जो एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स पी माइनस क्यू, ठीक है, और ऊपर जो है ना इसका जो एक्सपोनेंट है वो पी प्लस क्यू है, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, अब इन पे भी वही बेस सेम है तो
जो इनका एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाहर है q प्लस आर, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई बाय z, ठीक है। अब ये देखिए बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, ठीक है, और r प्लस p आ जाएगा, ठीक है, बाहर वाला जो इसका एक्सपोनेंट। मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जेड पी स्क्वेयर, इस तरह हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है, ओपन करने के बाद। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर पी पी जो है ना वो दोनों जो है ना क्या है हमारे पास, पी और पी मल्टीप्लाई होके पी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो ना, ब्रैकेट का मतलब है दोनों मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और क्यू क्यू जो है ना वो स्क्वेयर हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय y, अब यहाँ देखें क्यू क्यू स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और r स्क्वेयर हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय z, अब ये देखें r स्क्वेयर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और p स्क्वेयर हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय z p स्क्वेयर हमारे पास उसी तरह आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना इनको भी इनके साथ इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। सो एक्स पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, और ये देखें एक्स के ऊपर क्या है क्यू स्क्वेयर, तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय वाई क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, अब यहाँ वाई का ऐड हो जाएगा आर स्क्वेयर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय जेड आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, और यहाँ जेड का ऐड हो जाएगा जो एक्सपोनेंट है पी स्क्वेयर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आप लोगों ने डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये जो है ना प्लस माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस आर स्क्वेयर यहाँ प्लस आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस पी स्क्वेयर और यहाँ प्लस पी स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ रह जाएगा एक्स पी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जेड आर स्क्वेयर, और ये सेम यही आ चुका है जिस चीज की डिमांड की गई थी, ठीक है। सो ये हमारे पास आ चुकी है, प्रूफ हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सो यहाँ हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है और ये बहुत इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच जाया करें। और कमेंट लाजमी कर दिया करें कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कौन से स्कूल से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इससे मेरे चैनल की भी रीच बढ़ती है और आप तरह के और स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो पहुंच सकती है और उनकी भी हेल्प हो सकती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।